साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला। दोस्तों कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का आपका पेपर हो चुका, आंसर की आ चुकी है पूरे पेपर की। आप मिलान कर लें कितने क्वेश्चन आप सही कर कर आए हो और किस प्रकार का पेपर रहा। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि पेपर आसान था या कठिन था, टाइम कम रहा या क्वेश्चन छूट गए, जो भी समस्या रहे और कहाँ से आप हो, कौन से ज़िले से हो, सारी डिटेल आप कमेंट में बताएं। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका वो जो पेपर बन रहा है अखबार में भी आ चुका है कि जो शेखावाटी मिशन 100 वाली PDF चल रही हैं उसमें से 90% पेपर कवर हो रहा है। तो वो PDF आप पूरी कंप्लीट ज़रूर पढ़ कर जाएँ। पेपर की कटिंग थी दैनिक भास्कर की, 90% प्रश्न पत्र है वो इसी से बन रहे हैं। तो आपसे मैं आपको ये सजेशन करना चाहूँगा कि आप उस PDF को पढ़कर जाएं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर आओ। दूसरी चीज़ कि हमारे उस PDF को मैंने भी डाला था और आप मिलान कर लेना, काफ़ी क्वेश्चन है हिंदी के हमारे उस मॉडल पेपर से पूछे गए थे। तो अब इसके आंसर की मैं बात करूं तो इसका आप मिलान कर लें। पहला हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार करता है वह अबोध है। जो दूसरों का उपकार करता है वो क्या है? अबोध है। जो समझता है कि दूसरे उपकार कर रहे हैं वह बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार करता है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। मनुष्य किससे जी रहा है? विधाता की योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान तो नितांत गलत है। दुख और सुख अपने मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है। सुखी कौन है? जिसका मन वश में है। दुखी वह है जिसका मन परवश है, मतलब उसका मन वश में नहीं है। जिसका मन अपने वश में नहीं है वह दूसरों के मन का छंदावतन करता है। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए वो जाल बिछाता है। अब पहला प्रश्न हमारा कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है तो सुख और दुख हो जाएगा। सुखी कौन है साथियों? जिसका मन वश में है वह सुखी है, पहला हो जाएगा। मनुष्य किसके लिए जी रहा है? तो विधाता के योजनानुसार ये हो जाएगा। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा साथियों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पूरी आपको इसकी PDF मिल जाएगी विद सॉल्यूशन। जल्दी ही वो PDF मिल जाएगी, तो उस लिंक पर आप जाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मनुष्य किसके लिए जी रहा है? विधाता के अनुसार जी रहा है। मिथ्या आडंबर कौन रचता है? तो जिसका मन अपने वश में नहीं है ना, वो रचता है। उसके बाद अबोध कौन है? तो देखो अबोध कौन है, तो पहली लाइन में हमारा है जो समझता है कि दूसरों का उपकार करना। जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वो अबोध है। जो समझता है कि उपकार कर रहा, पहली लाइन हो गई ना, तो ये सही हो गया। सुख दुख क्या है? तो ये तो मन के विकल्प ही हैं। और नेक्स्ट आप देखें, निम्नलिखित पठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पहुँचकर चूम चूम कर गीले बालों को सुखा दिया। दादा की चंदा दिखलाया नैन नीर युक्त दमक उठे। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई से दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। तो साथियों बहुत ही जल्द है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये पूरी आंसर की प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपके हिंदी के टीचर को हमने बोल दिया है, तो वो जल्दी ही ये इंटरनेट पत्रकारिता से क्या से है सभी क्वेश्चन, छोटे बड़े सभी क्वेश्चन वहाँ आपको मिल जाएंगे। और ये देखो बहुत ही कैमरे में बंद अपाइज
कविता के प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य रहा। ये प्रश्न तो हमने पिछले मॉडल पेपर में था, ये अपन ध्यान से आपको दे रखा है। तो आपको किस प्रकार से ये पेपर लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं और जल्द इसके आंसर की प्रोवाइड करवा दी जाएगी कंप्लीट पेपर की। धन्यवाद साथियों।